इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज ऑन जावा डे 10। आज है 10वां दिन एंड आज और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे। और इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा और आप ऐसे इंटरव्यू में बताओगे भी। लेट्स सी। आज का क्वेश्चन है सबसे पहला, दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम कल देख रहे थे। अगर आपने इससे पहले 9 वीडियो नहीं देखे ना, क्या कर रहे हो यार, जाओ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, मजा आ जाएगा। जावा का इंटरव्यू आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज आंसर कैसे बताना है ये स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी। अब कल मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन के दो टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैट? कंपाइल्ड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर ऑकर्ड एट कंपाइल टाइम। Okay, that means compiler is responsible to throw that particular exception. For example, class not found exception compile time में आता है। For example, SQL exception, IO exception, interrupted exception, ये सारे क्या है? कंपाइल टाइम है, कंपाइलर टाइम में आते हैं भाई। कंपाइलर इसको कैच करता है, दैट्स व्हाई कंपाइल टाइम है। एंड रन टाइम एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शन व्हिच आर ऑकर्ड एट रन टाइम। दैट मींस JVM इज रिस्पांसिबल टू थ्रो दैट। JVM थ्रो कर देता है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, compiler is not able to understand 10 divided by 0. That's why JVM will throw the exception 10 divided by 0, arithmetic exception. Then array index out of bound exception, index out of bound exception, then null pointer exception, array store exception। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आता है? कमेंट सेक्शन में आपने बताना चाहिए था। आज भी बोल रहा हूँ, इस ये एक्सेप्शन कब आता है मुझे बताओ। एरे स्टोर एक्सेप्शन एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, आज का क्वेश्चन है कि भाई ट्राई के साथ मल्टीपल कैच कैन वी राइट? यस, वी कैन राइट मल्टीपल कैच ब्लॉक विथ सिंगल ट्राई। सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हम लिख सकते हो। व्हाई टू राइट? बिकॉज सपोज इनसाइड ट्राई देयर इज अ मल्टीपल एक्सेप्शंस ऑकर्ड. So which catch block is responsible to handle that exception? Let's suppose inside try block there is a arithmetic exception will occur. So arithmetic exception catch block will be handle that. But suppose null pointer exception will occur then. So we have option. That means हमारे पास होना चाहिए और एक catch block. तो another catch block we can use to handle null pointer. Another catch block we can use to handle array index out of bound. So multiple catch we can राइट। ओके, एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू टेल मी द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन? हायरार्की में देखो सबसे पहले थ्रोएबल क्लास आता है। थ्रोएबल के दो चाइल्ड्स है, एक है एक्सेप्शन, दूसरा है एरर। देन एक्सेप्शन के दो टाइप्स है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है भाई, चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन का। एंड एरर का एक ही टाइप है, रन टाइम एरर। एरर वी कैन नॉट सॉल्व। स्टैक ओवरफ्लो एरर होता है, मेमोरी आउट ऑफ एरर होता है, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। बट वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब आगे और एक कीवर्ड है जिसका नाम है थ्रो। सो सर कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड एंड व्हेन वी कैन यूज द थ्रो कीवर्ड? इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, लेट्स सी। देखो बेसिकली थ्रो इज आल्सो यूज्ड टू we can say handle the exception in Java. How we can handle the exception by using throw? Basically throw is a keyword which is used to throw the user defined exception as well as predefined exception. आप custom exception बोल सकते हो, user defined exception अगर आपको throw करना है you can use throw keyword. For example देखो, मुझे जावा के एक्सेप्शन पसंद नहीं है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई मतलब डोंट लाइक, मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन पसंद नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस, आई कैन यूज थ्रो कीवर्ड एंड आई कैन थ्रो द एक्सेप्शन। लाइक मैंने थ्रो किया, थ्रो न्यू एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन। आई कैन क्रिएट माई ओन एक्सेप्शन। क्वेश्चन होता है व्हाट इज कस्टम एक्सेप्शन? बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड यू कैन थ्रो द कस्टम एक्सेप्शन। एंड हाउ टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन? कुछ नहीं करना है, create your own class, extend that particular class by exception or runtime exception। extend करना runtime exception को, exception को, आपका custom exception रेडी हो गया। कंस्ट्रक्टर बनाओ, सुपर कॉल कर दो, खत्म। your own exception will be created and you can throw your own exception। age is not valid exception, anger age exception or whatever you want। null value नहीं दे सकता एक्सेप्शन, हो सकता है, इट्स माई ओन एक्सेप्शन एंड वी कैन थ्रो आवर ओन एक्सेप्शन एज वेल एज प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन आल्सो वी कैन थ्रो। एंड थ्रो के बाद कुछ भी लिखना मैंडेटरी, मतलब मतलब हम लिखते ही नहीं। आफ्टर द थ्रो स्टेटमेंट वी कैन नॉट राइट एनी स्टेटमेंट। अगर लिखोगे तो अनरीचेबल कोड एरर आ जाएगा। ओके, थ्रो के बाद कुछ भी नहीं लिख सकते। थ्रो इज द लास्ट स्टेटमेंट। थ्रो सिंटैक्स, थ्रो न्यू एंड व्हाटएवर एक्सेप्शन यू वांट टू थ्रो, ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करना, दैट्स इट।
ओके, सो थ्रो का यूज क्या है? टू थ्रो द कस्टम एक्सेप्शन और प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन, वेरी सिंपल। देन व्हाट इज द थ्रोज? थ्रोज क्या है? देखो, थ्रोज इज ऑल्सो कीवर्ड, इट इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। यहाँ पे हम हैंडल नहीं करते, जस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो हैंडल कौन करता है? हैंडल वो करेगा जो उस मेथड को कॉल करेगा। किस मेथड को? ध्यान से सुना, जिस मेथड के ऊपर आपने डिक्लेयर किया है, मेथड बनाते हैं हम, वहां पे लिखते हैं थ्रोज समथिंग समथिंग एक्सेप्शन। अब जो उस मेथड को कॉल करेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द एक्सेप्शन। Throws keyword is used to declare an exception in Java. It will tell to the caller method to handle the exception because might be normal flow, your program normal flow might be, we can say, continue, not continue. Normal flow continue नहीं हो सकता because exception आ रहा है, तो हम caller method को बता रहे हैं, अरे भाई handle कर। Okay, so that's why it is better to handle the exception by the caller method. That's why we are just declaring, मतलब हम बोल रहे अरे आगे आ सकता है, मैंने डिक्लेयर करके रखा है, तेरे को हैंडल करना है। सो कॉलर मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। तो थ्रोज का काम है डिक्लेयर करना, थ्रो का काम है थ्रो कर देना एनी कस्टम एक्सेप्शन और प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन। इट्स वेरी सिंपल। नो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट इज फाइनली एग्जैक्टली? कैन यू राइट फाइनली विद ट्राई? यस, विदाउट कैच ऑल्सो ट्राई विल बी वर्क बिकॉज वी कैन राइट ट्राई विद फाइनली। कैच की जरूरत ही नहीं है, ट्राई विद फाइनली भी लिख सकते हैं। बट फाइनली का यूज क्या है? Finally is a block which is used to write closing resources. What do you mean by closing resources? If I want to close the database connection, I can put that code inside the finally. If I want to close the something session, I can use the finally. If I want to close the file, I can use the finally. जो भी चीजें क्लोज करनी है, एंड क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज अगर क्लोज नहीं करोगे तो माइट बी डेटा लॉस हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी आप मतलब लॉस कर सकते हो। दैट्स वाई एवरीथिंग जो भी आप ओपन कर रहे हो, कनेक्शन ओपन क्या है, यू मस्ट नीड टू क्लोज। तो फाइनली इज स्पेशल ब्लॉक विच ऑलवेज एग्जीक्यूट। ध्यान से सुनना, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, कोई भी कंडीशन नहीं जहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। कुछ एक्सेप्शन से सिस्टम डॉट एग्जिट किया, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता, बट आप सिंपल रिटर्न भी लिखोगे ना, फिर भी फाइनली एग्जीक्यूट होता है। ओके, जेवीएम को शट डाउन किया तभी एग्जीक्यूट नहीं होता, बट बाकी बहुत सारे केसेस में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड फाइनल के अंदर क्या लिखा जाता है? सिंपल, क्लोजिंग रिसोर्सेस, वॉट एवर यू वांट टू क्लोज यू कैन राइट इन द फाइनली। एंड एक और चीज, फाइनली अकेला लिखा नहीं जाता, यू मस्ट बी यूज फाइनली विथ ट्राई और ट्राई कैच। ट्राई और ट्राई कैच के साथ यूज करना है फाइनली ब्लॉक को। अब मैं आपको नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन सीरीज डे 11 में बताऊंगा how we can represent access modifier concept in Java। कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं एंड इसका आंसर कैसे देना है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इंटरप्रिटेशन सीरीज डे 11। अब इस वीडियो को आपको करना क्या है, एक लाइक करना है, कमेंट में लिखना है नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, और इस सीरीज को पूरा फॉलो करो ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आए। अगर इसका प्रैक्टिकल चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, प्रैक्टिकल डेफिनेटली इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।